नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज हम 3 खबरों की ख़ास तौर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने बचपन में सुना एक गीत की 2 पंक्तियां याद कराना चाहता हूं। तूफ़ान से हम लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत मैंने बचपन में एक फ़िल्म में, ब्लैक एंड वाइट सी फिल्म थी, उसमें सुना। और ये गीत कब का है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जो इस गीत को पर्दे पर गाने वाले जो किरदार थे, उनका जो कहना था वो अपने देश के बच्चों से था, अपने देश के नागरिकों से था। चूँकि आज़ादी की लड़ाई बड़ी मुश्किल थी और उस मुश्किल लड़ाई को लड़कर जिसमें लाखों शहीद हुए, लाखों लोगों ने अपने पूरे जीवन को आहूत किया, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली। लेकिन देखने में ये आता है कि आज आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारे देश में कहीं ना कहीं अब ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां पर सोचने लगते हैं हम। एक बार मेरे कवि हृदय ने कहा था कि गांधी नहीं लगता ये तेरा हिंदुस्तान, मारा मारा फिरे भीम तेरा संविधान, हिंदू फौज वाले बोस आके देख ले, रोई यहाँ गीता और सिसके है कुरान। ये बात मैंने जब लिखी तब भी मेरे देश का दर्द मेरे दिमाग में था, मेरे दिल में था। और आज जबकि मैं ये खबर बोल रहा हूँ, ये आपसे रूबरू हूँ, तब भी ये दर्द मेरे दिल में कहीं है। चूँकि आज इस देश के लिए अपने आप को, अपने जीवन को हवन करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हमने सदन में देखा। हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों को पग पग पे शिकस्त दी और अपने माफ़ी मांगना मंजूर नहीं किया, जबकि बहुत सारे लोगों ने समय समय पे माफ़ी मांगी। इस बात को मैं उधर उस साइड नहीं ले जाना चाहता, लेकिन शहीद आज़म भगत सिंह ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपनी जवानी में फांसी का फंदा चूम लिया और वो गीत दे गए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज भी जब कभी इलेक्शन होते हैं या नेताओं की कोई बात होती है तो ये गीत बजाया जाता है, लेकिन उसी सरदार भगत सिंह का, उसी शहीद आज़म का अपमान जब होता है तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उन्होंने इस बात को सुना ही नहीं। और आज की अगर हम बात करें तो एक ऐसी खबर सामने आती है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही नहीं, एक महिला गायिका का भी अपमान हुआ। अगर तीनों खबरों की बात करें तो एक दर्द दिल में लिए हुए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार से नौकरी मांगने वाले कुछ बच्चे जो पटना में बैठे हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। यहाँ मैं सिलसिलेवार आपको खबर बताना चाहता हूँ, और सिलसिला ये है कि हम सब ने देखा कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन पर पूर्व में तड़ीपार का आरोप लगा, उन्हीं अमित शाह ने सदन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जिन्हें संविधान रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने अपने आप को विद्वान साबित किया, तमाम परिस्थितियां झेली और अपने आप को विद्वान साबित किया, उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फैशन की चीज़ बता दिया। और इस देश की बदकिस्मती कहिए कि एक तड़ीपार व्यक्ति, जिस पर तड़ीपार का आरोप लगता है, वो जब गृह मंत्री बन जाता है तो जिस संविधान के गलियारे से होकर वो गृह मंत्री बना है, उसी संविधान के रचयिता की धज्जियां उड़ा देता है, उन्हीं का अपमान करता है। दूसरी बात मैं आपसे कह चुका हूं, कानपुर में एक सेमिनार हुआ साहित्यकारों का, और मैं तो ये कहूँगा कि एक तथाकथित साहित्यकार ने, महिला साहित्यकार ने
शहीद आज़म पर तमाम तरह की टिप्पणी की, और ये महिला साहित्यकार जो रही वो डॉक्टर अर्पणा वैदिक, जो एक बड़े पत्रकार की बेटी भी हैं, और उन पत्रकार ने देश के लिए काम किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारी ही बिरादरी से आते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन उनकी बेटी ने शहीद आज़म के लिए जो बातें कहीं वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। आज पटना से दो खबरें आती हैं, हालांकि दोनों ही खबर कल की थी, लेकिन आज मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, कई दिन से बीपीएससी में परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराई जाने की मांग को लेकर हज़ारों लोग, हज़ारों छात्र, जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। चूँकि कई जगह कई घंटे पहले पेपर शुरू हो गया और कई जगह कई घंटे बाद हुआ, कई जगह पेपर लीक हो गया, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि इस परीक्षा को टोटल रद्द किया जाए और एक नए सिरे से परीक्षा हो। ये तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी है, उसकी पुलिस की बर्बरता देखिए। और ये वायरल होने के बाद में ये देखिए किस तरह से बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं वहाँ के, किस तरह से पुलिस उनका दोहन कर रही है, किस तरह से जाति उनके साथ हो रही है। ये लाठियों पर लाठियाँ भांजी जा रही हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दृश्य देख के कोई भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। ये वो बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे कल अधिकारी बनेंगे, और क्या संस्मरण लेकर जाएंगे वो जब अधिकारी बनेंगे। किस देश में रहते हैं हम कहाँ आ गए हैं? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए, जिसकी आज़ादी के लिए हम ताकि सांस ले सकें, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे पुरखे हैं, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने प्राणों की आहुति दी? क्या इसी दृश्य के लिए, क्या इसी दिन के लिए? ये हमें विचारणीय प्रश्न हमारे सामने हैं और हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, इसके समाधान के विषय में हमें सोचना पड़ेगा। पटना से ही एक खबर और आती है। जी हाँ, ये खबर, चूँकि हमारा पटना से कोई बड़ा लिंक नहीं है और हमारे सीमित संसाधन हैं, तो आज तक चैनल ने, सबसे बड़ा चैनल है, उसी के वीडियो को हम बहुत आभार सहित दिखाने के लिए विवश हैं, और हम बहुत आभार सहित इसमें इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आज तक ने लाइव किया है वहां से। तो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर इस वीडियो का वाकया मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया वो गीत, वो भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस बात में ना तो कोई धर्मवाद है, ना जातिवाद है, ना भाषावाद है। और महात्मा गांधी ने, बापू ने, जिनके आगे योगी जी, मोदी जी नतमस्तक होते हैं जब मतलब होता है, हमारे प्रधानमंत्री के ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ के ऐसे फोटो हैं, और तमाम राजनीतिक दलों के नेता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देते हैं, उनके सामने अपना शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो उसी गांधी के देश का परिचय देते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार शाखा के जो एक बड़े नेता हैं, अश्विनी चौबे साहब, अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम पटना में किया। वहाँ पर लोक गायिका देवी को बुलाया गया, जो बड़ी प्रख्यात लोक गायिका हैं। ये पर्दे पे आप देख भी सकते हैं, उन्हीं का फोटो इस समय है। और महात्मा गांधी के गीत को, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
इन लाइनों को उन्होंने मंच से दोहराया तो ये बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसका कारण पूछा जाए बीजेपी वालों से कि महात्मा गांधी से इतनी नफरत है तो योगी जी और मोदी जी महात्मा गांधी के सामने माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? विदेशों में नतमस्तक होते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये स्क्रीन पर देखिए, अमित शाह नमन कर रहे हैं गांधी जी को, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हैं। और ये देखिए, पूरे झुककर नमस्कार कर रहे हैं महात्मा गांधी को। लेकिन उसी महात्मा गांधी को, उसी बापू को मंच पर जब एक लोक गायिका ने उसकी पंक्तियां गा दी तो आपने उस महिला को बीच से रोक दिया। चूँकि ये वीडियो हमने साभार लिया है आज तक से, तो इसलिए हम बड़े आभार सहित इसको दिखाने के लिए विवश हैं और न्यूज़ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि वो वीडियो जो आज तक ने जारी किया है, आज तक की एक न्यूज़ की क्लिप हमने बहुत छोटी सी ली है, उसको भी दिखाया जाए, उस वीडियो को दिखाया जाए। दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम के नारे लगाने वाले अश्वनी साहब, आपका ये वीडियो देखकर भगवान भी लज्जित हो रहे होंगे कि एक ऐसा अधर्मी व्यक्ति, एक तरफ जो महात्मा गांधी के गीत से इतनी चिढ़ है, अब पता नहीं किस बात की चिढ़ है, उसमें अल्लाह एक शब्द आ गया है इसलिए चिढ़ गए हैं, या इसलिए चिढ़े हैं कि वो महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं, समझ में नहीं आता। और एक महिला गायिका का अपमान, एक कलाकार का अपमान, एक महिला का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान। भाई ये तो बताइए ना कि आपको इतनी बौखलाहट क्यों है, ये झिल्लाहट क्यों है? कहीं आपको आभास हो चुका है आपके कुकर्मों का? आपके कुकर्मों का आपको पता लग चुका है कि एक दिन वो जरूर आएगा जब आप सत्ता से हटेंगे और फिर मुंह छुपाते घूमेंगे। चूंकि ये जनता आपसे कहेगी हमने पूर्ण बहुमत दिया था आपको, आपने देश को क्या दिया? ये बेरोजगारी दी, ये कंगाली की हालत दी, तमाम तरह के जीएसटी सहित आपने टैक्स बढ़ा दिए और सुविधाओं के नाम पे 0 सन्नाटा। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल थे बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं और सिर्फ आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सिर्फ आपके बच्चे, और जो आम जनता है उसके बेसिक स्कूल भी बंद कर रहे हो। ये कौन सा शासन, कौन सा प्रशासन है आपका? क्या इस देश की जनता ने कोई गलती कर दी है? और साहब गलती कर दी है तो इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कभी अंबेडकर का अपमान, कभी सरदारे भगत सिंह का अपमान, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, और आपने अपने शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा था, आपने आरोप लगाया था ना कांग्रेस पर, आपने कहा था, मैं बीजेपी वाले और अंधभक्त खास तौर से सुन लें, उन्होंने कहा था कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हमारी सरकार में दिया गया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित कहीं किया। ठीक है, आपकी सरकार थी, आपने दे दिया, अच्छी बात है।
लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को आपने भी कुछ नहीं दिया है साहब। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के जो भी खैर ख्वाह हों, तमाम अंधभक्त सुन लें कि शहीद आजम को आज भी शहीद का दर्जा इस देश में नहीं है। और महिलाओं की बात करते हो आप, महिला सुरक्षा की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। आपने एक महिला गायिका को मंच से ये कह के हटा दिया, चलिए हटिए। आपका नेता क्या कह रहा था आपने सुन लिया होगा, ये वीडियो वायरल है और देश दुनिया देखेगी और देश के सबसे बड़े चैनल आज तक ने इसको जारी किया है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये पंक्ति किसी गीत की है, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या कहेंगे उस समय आप, क्या करेंगे उस समय आप। बीजेपी बहुत अच्छा दल था, बहुत अच्छा दल है, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज वो दरकिनार हैं। और मैं उनकी गलती इतनी मानता हूं कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो चुपचाप बैठे हैं। इस खामोशी का कारण क्या है? अरे कोई खा नहीं जाएगा आपको, आवाज दीजिए, ये हिंदुस्तान आपका भी है। मैं हर नागरिक से इस बात को कहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी और राजनीतिक दल के, या वो साधारण व्यक्ति हों, राजनीति में कोई उनका योगदान ना हो या हस्तक्षेप ना हो। मैं सभी से कहता हूं, देश के हर नागरिक से मैं कह रहा हूं कि हमने क्या कोई गलती कर दी है? इस देश की जनता ने आपको सत्तासीन करके कोई गलती कर दी? और गलती कर दी है तो इतनी सजा क्यों देते हो साहब? अपराध रोकने में आप फेल हो गए, नौकरियां आप नहीं दे पाए, महंगाई आपने आसमान छू ली, और देश की जनता का, किसान आपसे नाराज, बेरोजगार आपसे दुखी है। एक पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और एक और तुगलकी फरमान आपका आया है कि 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को भी अब आप फेल करेंगे। ये तुम्हारे सलाहकार कौन है? अरे जूते मार के निकालिए उनको, चूंकि वो सलाहकार नहीं हो सकते आपके। वो लोग जो आपको ऐसी सलाह देते हैं जो हमेशा से आपको उल्टी पड़ती है। पता नहीं कैसे सलाहकार पाल रखे हैं आपने, उनको क्यों रखा है अपने पास? कभी ऐसे कृषि कानून बना देते हैं जिसमें बाद में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता है कि तपस्या भंग हो गई, और बाद में चोरी छिपे फिर आप उन्हें वापस लेते हैं, आपकी तपस्या भंग हो जाती है। तो यहाँ विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करूँगा एक बार फिर से कि वो वीडियो जो पटना से आया है और आज तक का वो वीडियो है, हम बड़ी साभार और बड़ी निवेदन के साथ उसको जारी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। चूँकि अगर वो वीडियो नहीं दिखाया जाए तो फिर ये खबर चर्चाओं में नहीं आ पाएगी, और इस खबर को जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम साभार हैं आज तक के, और आभार सहित उसका ये वीडियो, हम वीडियो क्लिप जारी कर रहे हैं। एक बार फिर से चलाइए उस वीडियो को। दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज वीडियो आपने भी देख लिया, और आज ये बहुत अच्छी तरह वायरल हो रहा है हर जगह इसकी चर्चा, और हमने भी आपको दिखाया है आज तक से साभार लेते हुए इस क्लिप को। बहरहाल शर्मा नहीं चाहिए। आपने जो जय श्री राम का नारा लगाया, अश्वनी साहब, मैं भी लगाता हूं जय श्री राम, और बल्कि जय श्री राम काफ़ी नहीं है,
जय सिया राम, चूँकि माता सीता के बिना राम अधूरे हैं, उनकी भी जय जयकार होनी चाहिए। मैं जय श्री राम भी बोल रहा हूँ और जय सीताराम भी बोल रहा हूँ। ये हमारा आदर्श है। अगर राम जी की इतनी बात करते हो तो राम जी से ज़रा मैनेजमेंट भी सीख लो थोड़ा बहुत। नारी जो सम्मान की बात है वो भी सीख लो। आप एक लोक गायिका को मंच पे आमंत्रित करते हैं और मात्र इसलिए उससे बौखला जाते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी के गीत की पंक्तियां दोहरा दी। शर्मा नहीं चाहिए साहब। और दोनों ही राम के भजन हैं। अगर आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो वो भी भगवान श्री राम का है। और अगर उस लोक गायिका देवी ने, जिनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उनको लोक गायिका देवी के नाम से ही इस समय संबोधित करना चाहता हूँ, उन्होंने अगर महात्मा गांधी की पंक्ति बोल दी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, इसमें गलत क्या है भाई? आपको बौखलाहट किस बात की है? आप नहीं चाहते कि आपके अलावा किसी का कोई जिक्र हो इस देश में, तो ये बहुत गलत बात है और आपको इस पे विचार करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी जो शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, कि वो अमित शाह साहब को भी समझाइए, माफ़ी नहीं मांगते हैं आपके कहने से तो भी उनको अलग कर दीजिए। क्योंकि बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको गृह मंत्री बनाया जा सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हैं, कई हैं। और योगी जी आपसे भी निवेदन है, आपके उत्तर प्रदेश में एक महिला ने सरदार भगत सिंह पर टिप्पणी की और सरकार की तरफ से कोई भी सवाल नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ नहीं कहा गया। ऐसे ये जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे महानुभाव हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, वीर अब्दुल हमीद हो, अशफाक उल्लाह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, खुदीराम बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, तो ये तमाम लोग, मैं सबका नाम लूं ये संभव नहीं है इस कार्यक्रम में, लेकिन ये हमारे आदर्श हैं। हम इनके वंशज हैं साहब, हम इनकी औलादें हैं। और एक हद होती है, एक सीमा होती है किसी भी सहनशीलता की। ऐसा ना हो कि सीमा को आप लांघ रहे हैं, ये जो पनप रहा ज्वार है, ये ज्वालामुखी फट जाए और आपका अस्तित्व भी कहीं दिखाई ना दे, आपकी दास्तानें भी ना मिले इस इतिहास में, दास्तानों में। सुधर जाइए, ऐसा ना हो जनता आपको सुधार दे। नारी का अपमान, एक कलाकार का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान, अंबेडकर का अपमान, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान, अरे किस किस का अपमान करोगे आप? और आपने तो भारत माता का अपमान कर दिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। बहरहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूं और अपने सभी दर्शकों से, चूंकि आज का हमारा ये कार्यक्रम होना था, ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे, लेकिन हमने उसको ड्रॉप किया आज, चूँकि ये तमाम खबरें जो पटना से खबर आई और वो बेरोज़गार बहन बेटियां, हमारे बच्चे जो ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी हैं हम, हमारी परीक्षा दोबारा करा दो, इसमें क्या गलत कर रहे हैं भाई? और ये पुलिस की लाठियां, ये देखिए, ये हमारे भारत के भविष्य पर पुलिस लाठी दाग रही है। ये देखिए, क्या इसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की होगी? क्या ऐसा हिंदुस्तान रचने की उन्होंने कभी सोचा होगा? फिर मैं अपनी पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देता हूं। गांधी नहीं लगता ये तेरा हिंदुस्तान, मारा मारा फिरे भीम तेरा संविधान, हिंदू फौज वाले बोस आके देख ले, रोई यहाँ गीता और सिसके है कुरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको
वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमको ज़रूर बताइए। बात लंबी है लेकिन मेरे दिल के उद्गार थे। आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे और ईश्वर से मैं ये चाहता हूँ आप भी दुआ करें कि कल हमको अच्छी अच्छी खबरें मिलें और कहीं हमारे बच्चों पर इस तरह का लाठीचार्ज ना हो, कहीं किसी महिला की बेइज्जती ना हो, कहीं किसी शहीद का अपमान ना हो, कहीं किसी बापू का या अम्बेडकर का अपमान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।